हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें बुक चल रही है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में ये हमारी यूनिट 6 के बारे में बात कर रहे हैं, जो है हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो केमिस्ट्री में ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है 6th यूनिट के लिए। तो ये इसमें आज हम बात करने वाले हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो हमारा दिया हुआ है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ है, किसके लिए होता है, इसका यूज क्या है, इसमें होता क्या है। न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है ये हमने जब इसमें कल डिस्कस किया था, लास्ट टाइम पे हमने इसमें जो भी डिस्कस किया था कि हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखी थी, कुछ कंपाउंड्स देखे थे, जिसमें हमने क्या देखा था, कुछ इस तरह से होता था। ये आ गया हमारा कार्बन, ये CH3, कोई भी ग्रुप ले लो, इसी तरीके से लिए थे ना हमने ग्रुप्स। यहाँ पर हमने इस तरह से लिए थे, ये यहाँ पर CH3, ये H, ये H, फिर एक कैसे बनाई थी हमने, एक स्ट्रक्चर हमने कुछ इस तरह से बनाई थी, ये CH3, ये H, ये H, और यहाँ पर दिया हुआ था एक H, ये है CH3 मान लो इसको, फिर एक ये H मान लो, फिर एक H ये मान लो। इस तरह से जो हमने ये क्या बनाई थी, फॉर्म्स बनाई थी। ये फॉर्म्स कैसे आई हैं, इसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या देता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, ये हमारी जो फॉर्म्स हैं, जो हमने किसके बारे में पढ़ी थी, एलिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। ये एलिप्स और ये स्टैगर्ड, इनके बारे में जो डिस्कस किया था, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ये फॉर्म्स कैसे बनती हैं, इसमें एक कार्बन कौन सा आगे होता है, कौन सा पीछे होता है, कौन सा कैसा कार्बन होता है, ये लाइंस क्यों रिप्रेजेंट की जाती है, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, इसके बारे में बताया गया है न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर। देखो आप, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है। जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है बेसिकली वो 100 हॉर्स फॉर्मूला, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे 100 हॉर्स फॉर्मूले का एक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, और हमारे उसमें जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं, जो इसमें कार्बन बॉन्ड होगा, जो कार्बन बॉन्ड होगा, उसमें जो आगे वाला कार्बन होगा, किस तरह से देखा था हमने, इस तरह से देखा था। जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, इसमें ये फ्रंट मान लो और ये बैक मान लो, इसी तरीके से तो होता है। फ्रंट के सेंटर पे कार्बन है, इसी तरीके से बैक के सेंटर पे कार्बन है। तो फ्रंट के और बैक के सेंटर के कार्बन में क्या है, बीच में बॉन्ड बना हुआ है। जो ये बॉन्ड है ये किस तरह से है, और फ्रंट वाले के हमारे जो एटम होते हैं वो किस तरह से जुड़े होते हैं, और बैक वाले के एटम किस तरह से जुड़े होते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन दिया गया है न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा लिख लेंगे। लिखो इसमें, इन न्यूमैन प्रोजेक्शन, द न्यूमैन प्रोजेक्शन इज अ प्लेनर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 100 हॉर्स फॉर्मूला। 100 हॉर्स फॉर्मूला, द न्यूमैन प्रोजेक्शन, द न्यूमैन प्रोजेक्शन, द न्यूमैन प्रोजेक्शन 100 हॉर्स भी क्या है ये भी बताएंगे। द न्यूमैन प्रोजेक्शन इज अ प्लेनर, तलीय, is a planar representation of 100 horse formula, of 100 horse formula, 100 horse formula, of 100 horse formula। आगे लिखो, here the molecule is viewed, the molecule is viewed का मतलब है देखा गया, किधर से देखा गया, कैसे देखा गया बताएंगे। here the molecule is viewed along the axis of कार्बन बॉन्ड। अब इसमें देखो आगे क्या लिखेंगे, इसमें फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट, फ्रंट कार्बन is represented by a dot, front carbon is represented
represented by a dot and rear carbon by a circle around it, and rear carbon by a circle around it, by a circle गोला, सर्कस मत लिख देना, सर्कल around it, आगे लिखो, इसमें आगे लिखो द ग्रुप्स अटैच्ड, आप ग्रुप के बारे में बताएंगे इसमें, द ग्रुप्स attached to front carbon, the groups attached to front carbon, the groups attached to front carbon are showed by lines, dotted line या represented by dotted straight line, are represented by straight line, are represented by straight line, and groups attached to rear carbon, groups attached to rear carbon are represented by dotted line या are showed by dotted lines, to differentiate, ऐसा किस लिए किया गया है, डिफरेंशिएट करने के लिए कि फ्रंट वाला कौन सा, बैक वाला कौन सा, रियर वाला कौन सा है, are showed by dotted lines to differentiate. अब देखो किस तरीके से दिए जाते हैं, देखो मैं क्या करती हूँ, इसमें पुराने वाली एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ जैसे हम पहले अब तक करते आए हैं, इसमें हम क्या ले लेते हैं, तीनों एक जैसे ग्रुप ले लेते हैं, ये हमने क्या ले लिया, ये हमने CH3 ले लिया बेटा। अब मैं क्या करती थी, इसमें पहले हमने एक ये बनाया था, किसी ने पूछा भी नहीं कि ये हमारा ऐसे रिंग क्यों बनी है, देखो ये हमारी रिंग रिप्रेजेंट की जाती है, हमारे दिए जाते हैं कार्बन इस तरह से, जैसे हमारे मेरी ये पाल्म है, इसमें यहाँ पर क्या होता है, मान लो ये फ्रंट कार्बन है, इसके जस्ट पीछे कोई और कार्बन है, फ्रंट कार्बन को तो मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, इसके पीछे एक और कार्बन है, ये दिखाने के लिए मैंने इसके ऊपर सर्कल बना दिया कि इसके पीछे एक और कार्बन दिया हुआ है, फ्रंट का मतलब आगे वाला और रियर का मतलब पीछे वाला, रेयर का मतलब क्या है, पीछे वाला। अब यहाँ पर देखो जो ग्रुप फ्रंट कार्बन से अटैच है वो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किए गए हैं, और जो ग्रुप हमारे किससे, रेयर कार्बन से यानी कि पीछे वाले एटम से जुड़े होंगे वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, डॉटेड लाइन से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से, ये कौन सी फॉर्म हो गई, एलिप्स फॉर्म हो गई, एलिप्स फॉर्म, और दूसरी कौन सी है, स्टेगर्ड फॉर्म भी बनाकर दिखाते हैं, उसमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये क्या लिया हमने, सेंटर पर क्या लेंगे, हमारा फ्रंट वाला ले लेंगे, और ये हमारा क्या हो गया, एक H ग्रुप ये जुड़ गया इससे, एक H ग्रुप ये जुड़ गया और एक H ये जुड़ गया, और इसके जस्ट पीछे सेंटर, मैंने क्या बताया था इसमें लास्ट टर्न पर कि सेंटर हमारा फिक्स रहता है, वो मूव नहीं होता है। मूव कौन होते हैं, उससे जुड़े हुए ग्रुप कितने डिग्री के एंगल पर मूव होते हैं, 60 डिग्री के एंगल पर मूव होंगे। यहाँ पर एंगल कितना होगा, यहाँ पर एंगल होगा 0, यहाँ पर एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और यहाँ पर एंगल कितना होगा बेटा, यहाँ पर एंगल होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल। ये वाला हमारा मूव करेगा 60 डिग्री से, यहाँ आ जाएगा, और ये वाला मूव करेगा 60 डिग्री से, ये आ गया। ये कौन सी फॉर्म होगी बताओ, स्टेगर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई, स्टेगर्ड फॉर्म हो गई। नोट करिए बेटा इसको, फिर हम इसमें आपको एक चीज बताएंगे, सोहर्ट्ज फॉर्मूला बताएंगे आपको, फिर नोट करिए। देखो इसमें क्या है, इसमें बेटा इसमें 3 फॉर्मूले दिए गए हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर 3 फॉर्मूले दिए गए हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फर्स्ट कौन सा है, सोहर्ट्ज फॉर्मूला, सेकंड है इसमें फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन वाला फॉर्मूला, और थर्ड है इसमें फिशर प्रोजेक्शन। ये 3 फॉर्मूले दिए गए हैं इसको पूरे को एक्सप्लेन करने के लिए। अब सोहर्ट्ज फॉर्मूला देखो किसके लिए दिया गया है, ये सबसे पहले बताता है कि ये जो कार्बन एटम है, ये जो फ्रंट और रेयर वाला यानी कि आगे और पीछे वाले कार्बन एटम है, ये किस तरह से जुड़े
जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़े होने का मतलब क्या है, ये किस लाइन में जुड़े हुए हैं, कैसा बॉन्ड दिया गया है। बॉन्ड तो सिंगल है, ये तो सबको पता है, बॉन्ड तो सिंगल है, पर बॉन्ड कैसी डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है, मतलब सीधा है या घूम के है या कैसे है, ये बताया गया है इसमें सॉहॉर्स में। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें पहले लिखेंगे इट इज दिस इज स्पेशली यूज्ड फॉर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। इस तरह से लिखो, दिस इज यूज्ड फॉर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स उसी में तो दिखाते हैं, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ही तो पढ़ रहे हैं बेटा हम। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के लिए यूज किया गया है सोहर्स फॉर्मूला। अब इसमें लिखिए, द सोहर्स फॉर्मूला इंडिकेट्स, द सोहर्स फॉर्मूला इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है, अभी बताया। द सोहर्स फॉर्मूला indicates the Sohor's formula indicates the special arrangement of किसका अरेंजमेंट दिखाएगा, कार्बन कार्बन एटम का। the arrangement of groups the arrangement of groups attached on two adjacent atoms. By a diagonal line. अब इसमें लिखो, यूजुअली जहां पर हमारा क्या होता है, या फिर सिंपल सी लैंग्वेज में लिखते हैं, डायगोनल लाइन कौन सी होगी, वो डायगोनल लाइन फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। कैसे बनाएंगे लाइन, वो डायग्राम में बताएंगे आपको। फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। आगे लिखो इसमें, where the left hand bottom represent एंड वो छोर वाला एंड है, ए एन डी नहीं, ई एन डी दिया हुआ है। बॉटम एंड रिप्रेजेंट the atom nearest to the observer and upper right hand bottom right hand end represents the atoms away from the observer कैसे होता है, डायगोनल लाइन किस तरीके से होती है। देखो हमारे एक तो हमने बता दिया कि एक ऐसे होता है, दूसरा हमारा ऐसे होता है। ये किस तरह से जुड़े होते हैं, एक कार्बन हमारा यहाँ दिया होता है, पीछे वाला और आगे वाला इस तरीके से रखा होता है। कैसे, हमने क्या कर दिया, एंगल चेंज कर दिया। फ्रंट वाला ये मान लिया, बैक वाला हमने ये मान लिया, इस तरीके से रखे हैं। अब इससे क्या जुड़े हुए हैं, हमारे एटम्स जुड़े हुए हैं, ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। मान लो हमने क्या ले लिए, तीनों हाइड्रोजन ही ले लिए, जो हमने इस
तरह से रख दिए, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H, इसी तरीके से इससे जुड़े हुए हैं, ये H हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया। इस तरह से हमारे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। ये क्या है, हमारा फ्रंट कार्बन है, फ्रंट है ये, और ये हमारा क्या है, रेयर है। क्या है ये, फ्रंट रेयर, फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन ये है और रेयर कार्बन ये है। क्लियर है? अब इतनी बात समझ में आ गई। देखो, दिस इज यूज फॉर द कंफर्मेशन आइसोमर, द सोहर्स फॉर्मूला इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप। ये ग्रुप कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं जो हमने तब फर्स्ट वाले में देखे थे। हमने एक वो बनवाया था एक आपको ग्राफ सा, उसमें ग्राफ क्या, हमने पूरी स्ट्रक्चर ही बनवाई थी CH3 की, उसमें दिखाया था। द ग्रुप्स अटैच टू एडजेसेंट एटम्स, ये ग्रुप इस तरह से अटैच होते हैं और ये डायगोनल लाइन से जुड़े होते हैं। ये कैसे जुड़े हैं, डायगोनल लाइन से जुड़े हुए हैं, जिसमें कैसे, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर देखो लेफ्ट की साइड है और अपर कौन सा है, राइट की साइड है, इस तरह से जुड़े होते हैं। वेयर द लेफ्ट हैंड बॉटम एंड रिप्रेजेंट एटम नियरेस्ट टू द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहाँ होगा, मान लो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, मान लो मुझे क्या, मान लो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ इस चीज को, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे नजदीक होगा, ये मुझसे दूर होगा। इसी तरीके से क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड बॉटम एंड, लेफ्ट हैंड पर जो बॉटम का एंड है, जो छोर है इसका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटम्स को जो ऑब्जर्वर के नियर है, और राइट अपर राइट हैंड एंड रिप्रेजेंट कर रहा है एटम को जो ऑब्जर्वर से दूर है। क्या है, ऑब्जर्वर से दूर है। अब ये फॉर्म, इसमें भी देखो दोनों फॉर्म बताऊंगी, ये कौन सी हो जाएगी, ये होगी हमारी एलिप्स फॉर्म। कौन सी होगी, एलिप्स फॉर्म। और स्टेगर्ड फॉर्म अगर इसमें बनाओगे तो इस वालों की पोजीशन चेंज कर दो, रोटेट कर दो, रोटेट करना जानते हो आप, इसी तरीके से बना लो। फर्स्ट वाला में तो हमारा कोई चेंज नहीं आने वाला, फर्स्ट वाला तो बेटा आपको जैसा था वैसे ही बनाना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। अब ये रोटेट कर दो, कैसे रोटेट करोगे, ये वाला इधर घुमा दो, ये वाला इधर पहुंचा दो, ये वाला इधर पहुंचा दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक H यहाँ आ गया, फिर ये वाला H आ गया इधर और ये वाला H आ गया इधर। ये कौन सी फॉर्म होगी, ये हो गई हमारी स्टेगर्ड फॉर्म। कौन सी, स्टेगर्ड फॉर्म हो गई ये। क्लियर है, सोहर्स फॉर्मूला पता चल गया। इसको क्या करो बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद दूसरा फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन बताएंगे फिर आपको। देखो ये दिया हुआ है इसमें सेकंड, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या है, इसमें ये क्या लिखा हुआ है, छोटी छोटी ड्राइंग सी क्या हो रखी है, ये इसमें समझाने का आपको एक तरीका है। क्या समझाने का तरीका है, ये जो हमारा फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है ये उनके लिए लिया गया है जो हमारे 3 डायरेक्शन में, यानी कि 3D जानते हो आप क्या होता है, 3D, जैसे आप एक क्यूब ड्रॉ करते हो ना, ये कैसे होता है, ये क्यूब क्या होता है, ये 3 डायमेंशन में होता है ना। आपको, आप इसको किस तरह से ड्रॉ करते हो, कुछ इस तरह से इस क्यूब को ड्रॉ करते हो आप, ये हो गया आपका क्यूब। अब यहाँ से ये जो हमारा फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है, ये 3 डायमेंशन वाले एटम्स को, 3 डायमेंशन वाले क्या स्ट्रक्चर्स को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, देखो इसमें हमारे हम क्या लेते हैं, इसमें हम लेते हैं टेट्राहेड्रल। एक सेकंड रुको, इससे समझ आएगा आपको। देखो हमने क्या लिया, कोई भी टेट्राहेड्रल लेते हैं जिसमें हम क्या लेते हैं, हमने मान लिया एक ये सेंटर दिया हुआ है, ये हमारा ये कुछ इस तरह से जुड़ा होता है टेट्राहेड्रल। जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से बनता है टेट्राहेड्रल, बनता है या नहीं, ध्यान से देखना, इसमें इस तरह से होता है टेट्राहेड्रल जब हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो हमारा एक्चुअल में इस तरह से नहीं होता। एक्चुअल में वो हमारा इस तरह से रखा होता है, ये जो हमारा एक बॉन्ड होता है, एक एटम होता है, कुछ इस तरह से रखा जाता है, जैसे हमारा क्या होता है, कोई भी स्टैंड होता है, इस तरह से ऐसे रखा होता है। अब इस स्ट्रक्चर को तो हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन करने के लिए फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें इसकी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाई गई। और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने के ये कुछ तरीके हैं। इसमें हमने क्या मान लिया, हम इस पे ले लेते हैं एक टेट्राहेड्रल, कोई भी स्ट्रक्चर लेते हैं, टेट्राहेड्रल कोई भी मॉडल लिया जिसमें ये सेंटर है, जो हमारा ये बन रहा है यहाँ पर सेंटर, ये एटम C है, ये एटम हमने मान लिया A है, ये एटम B है और ये एटम क्या मान लिया हमने D है, कुछ इस तरह से जो ये रखे हुए हैं। ऐसे समझ में आ रहे होंगे देख के, ये देखो इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसमें हम कोई भी एक प्लेन मान लेते हैं, कोई भी एक तल ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं। कैसे देखेंगे इसमें, देखो एक बहुत ही साधारण सा तरीका है, पहले हम देखेंगे इसमें थोड़ी सी जो हमने लिखा हुआ है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, ये तो हमने बता दिया कि 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करता है 3D की स्ट्रक्चर को।
फिशर की स्ट्रक्चर को। अ थिक लाइन रिप्रेजेंट अ बॉन्ड प्रोजेक्शन अबव द प्लेन ऑफ पेपर। इसमें हम क्या ले लेते हैं, कोई भी पेपर ले लिया, कोई भी पेपर लेने से क्या मतलब है, कोई भी पेपर, मैं आपको एक पेपर लेके दिखाती हूँ, या अपनी बुक ही उठा लेते हैं, जो हमारी बुक है मेन, देखो इसमें हमने ये ले लिया, फिर इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमारे जो प्लेन के ऊपर आ रहे हैं, मान लो हमने क्या कर दिया, देखो ये इस तरह से आ रहे हैं, जो हमारे बॉन्ड्स प्लेन के ऊपर आ रहे हैं वो हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, थिक लाइन से, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमने इस तरह से बना दिए, 2 डायमेंशन में बना रहे हैं, तो हमने क्या कर लिया, सी और डी तो हमारा इस तरीके से रख दिया हमने, और ए और बी हमारी थिक लाइन, ये प्लेन के ऊपर आ रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अ थिक लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड प्रोजेक्शन अबव द प्लेन ऑफ पेपर, ये पेपर के ऊपर बनते हैं, कौन सी लाइन, थिक लाइन, जो हमने ये की हुई है, ए और बी। आगे देखो, एंड अ ब्रोकन वेज और डैश लाइन रिप्रेजेंट अ बॉन्ड बिलो द प्लेन। अब यहाँ पर आते हैं सेकंड पॉइंट पर, अब हमने क्या बनाया था, ए और बी बनाया था, अब यहाँ पर आ रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसमें हमने बॉन्ड को शिफ्ट कर लिया, बॉन्ड को शिफ्ट कैसे, जैसे हमने अपनी एलिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म में किया था ना, इसी तरीके से हमने क्या कर लिया, एलिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म में क्या करते थे, हम रोटेट करते थे ग्रुप को, इसी तरीके से हमने क्या कर लिया, इसमें रोटेट करा। ये कैसे कर दिया, ये हमारी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे प्लेन ऑफ पेपर के नीचे आ रही है, किसके आ रही है, प्लेन ऑफ पेपर के नीचे आ रही है, कुछ इस तरह से। हमारा ऊपर तल है, ये ऊपर क्या है, ये फ्रंट है और ये रेयर है, इसी तरीके से हमने क्या लिया, ये हमारा किस पे आ रही है, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर आ रही है, यानी कि इस तरीके से, और ये हमारी किसके नीचे आ रही है, ऐसे। और या फिर हमारी लाइन आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, किस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से आपकी लाइन भी ड्रॉ हो सकती है, जिसमें हमारे क्या होंगे, जिसमें आपके देखो, जब टेट्राहेड्रल आपने बनाया, इस तरह से बनाते हो ना बेटा टेट्राहेड्रल, आप यहाँ तो दिख नहीं रहा इसमें, देखो टेट्राहेड्रल किस तरह से बनाते हो, इस तरह से बनता है टेट्राहेड्रल। तो इसमें हम क्या करा, हमने पहले क्या करा, पहले तो हमने बॉन्ड को दिखा दिया कि हमने मान लिया पहले बॉन्ड हमारे इस तरह से हैं, फिर हमने क्या करेंगे, फिर हम इसको रोटेट करा, फिर हमने क्या करा, बैक वालों को रोटेट करा, ये और ये तो हमारे फ्रंट पर है, फिर हमने क्या करा, बैक वालों को रोटेट करा, बैक वाले मान लिए इसके पीछे, जिसमें ए हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, डॉटेड लाइन, और ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा सॉलिड लाइन, और ये हमारा क्या दिखाएगा, ये देखो, एंड सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट बॉन्ड इन अ प्लेन ऑफ पेपर, ये हमारी सॉलिड लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारा बॉन्ड जो है, यानी कि ये हमारा बेटा, ये यहाँ पर बी है, ये बी है, और ये यहाँ पर डी है, और सॉलिड लाइन किस तरह से बनेगी, है सॉलिड लाइन इस तरह से बनेगी, है इस तरह से, ऐसे। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेपर के ऊपर है, ये पेपर के नीचे है, और ये पेपर के बिल्कुल सेंटर पर है, इस तरह से, ये पेपर के ऊपर है, ये पेपर के नीचे है, ये पेपर के सेंटर पर है, या फिर आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये मान लिया पेपर, ये इस पेपर के नीचे आ गया, ये पेपर के ऊपर आ गया, यही है हमारा क्या, हमारा फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमने क्या कर दी, अपनी एजेस उड़ा दी। अब इसमें हमारा एक और रह जाता है, वो क्या है, पहले आप बताएंगे उसको भी, पहले आप इसको नोट करो, ये मत करना, नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड देखो हमारा फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन क्या है, किस लिए दिया गया है, ये हमारे कुछ क्रिटिकल कंपाउंड्स के लिए दिया गया है, जैसे हमारे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ग्लूकोज कैसा होता है हमारा, बताओ कैसा बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज में एक तरफ CHO होता है, 6 कार्बन की चेन होती है, और यहाँ पर लास्ट में क्या होता है, CH2OH ग्रुप जुड़ा होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक साइड OH और इधर H, या इधर क्या दिया हुआ है, इधर OH, इसी तरीके से होता है। यहाँ पर जो मैं लाइंस क्रॉस कर रही हूँ ना बेटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कार्बन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन है, ये हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर शॉर्ट में ड्रॉ की है, ये देखो इस तरह से दिया होता है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। अब यहाँ पर देखो, इस टाइप के कंपाउंड के लिए हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारे कैसे बॉन्ड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स हमारे कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, वो ऑब्जर्वर के क्लोज होते हैं, और जो बॉन्ड्स वर्टिकल होते हैं वो ऑब्जर्वर से दूर होते हैं। सिर्फ यही बताया गया है फिशर प्रोजेक्शन में। क्या बताया गया है फिशर प्रोजेक्शन में, लिख लो इसमें, इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इन फिशर प्रोजेक्शन,
In Fisher projection, the horizontal bonds in Fisher projection, the horizontal bonds क्या होंगे, ऑब्जर्वर के क्लोज होंगे. इनमें the horizontal bonds points towards the observer, points towards the observer, and vertical bonds points अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. वो क्या होंगे, ऑब्जर्वर से दूर होंगे. मतलब ऑब्जर्व कहां से करोगे, ऑब्जर्व इस डायरेक्शन से होगा. कैसे, ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स में होंगे जो ऑब्जर्वर की तरफ होंगे. मतलब हॉरिजॉन्टल बॉन्ड से ऑब्जर्व करा जाएगा इस टाइप के कंपाउंड्स को. देखो इसमें, एंड वर्टिकल बॉन्ड्स पॉइंट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यही है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन. ऑब्जर्वर एग्जांपल में ये डाल लो. हमारा ये क्या है, ग्लूकोज है. कैसा ग्लूकोज है, डी है या एल है, बताओ. ये हमारा डी फॉर्म में है, डी और एल पढ़ा है आपने. या फिर इसमें आप एक और एग्जांपल डाल सकते हो, लैक्टिक एसिड का डाल सकते हो. लैक्टिक एसिड क्या होता है, एक साइड OH, और यहाँ पर क्या होता है, बताओ. यहाँ पर क्या होता है, CH3 ग्रुप होता है. ये कौन सा लैक्टिक एसिड है, बताओ. ये भी हमारा डी लैक्टिक एसिड है. डी लैक्टिक एसिड क्यों है, क्योंकि राइट साइड में क्या दिया हुआ है, OH ग्रुप है. डी लैक्टिक एसिड, ये हमारा डी ग्लूकोज. ये है हमारा फिशर प्रोजेक्शन. यही है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है यहाँ पर कंप्लीट. न्यूमैन प्रोजेक्शन के साथ ही ये यूनिट होती है हमारी कंप्लीट. अब देखो इसमें एक और दिया हुआ है, आपका टॉपिक दिया हुआ है, डिफरेंस दिया है कंफर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बीच में. कंफर्मेशन में हमारा क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, वैसे इतना आता नहीं है ये. इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा डिफरेंस दिया गया है किसको लेकर, कंफर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशन. कंफर्मेशनल आइसोमर वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड को लेकर एटम्स के किसको, रोटेशन को देखा जाता है. और कंफर्मेशनल आइसोमर हमारे बताते हैं डबल बॉन्ड से जो हमारे क्या जुड़े हुए हैं, कार्बन और उसके ग्रुप जुड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमारे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर दिए जाते हैं. बस यही है इनमें एक डिफरेंस. जैसे आप उसमें क्या ले सकते हो, कॉन्फर्मेशन में ब्यूटेन जो हमने लास्ट टाइम पे किया था, वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप दिखा सकते हो, जिसमें हमारा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से कार्बन एटम जुड़े होंगे, उससे कुछ ग्रुप जुड़े होंगे, और वो ग्रुप क्या कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे. रोटेट कैसी फॉर्म में करेंगे, एलिप्स, पार्शियली एलिप्स, गुची और स्टेगर्ड फॉर्म. इस फॉर्म में कर रहे होंगे वो रोटेशन. यही है इसका डिफरेंशिएशन. इसी के साथ होती है ये यूनिट कंप्लीट, और इसी के साथ 80% सिलेबस भी हमारा इस बुक का कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट. आज के लिए बस इतना ही. अगर कोई भी डाउट है आपको तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो. इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India. इस आईडी पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है. उस पर सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, वहां से आपको चैनल मिल जाएगा और वहां से आप ज्वाइन भी हो सकते हो. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट यूनिट के साथ. थैंक यू सो मच.